हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है दी सऊदी अरेबिया UAE डिवाइड्स बिकम पब्लिक। तो मिडल ईस्ट की ये दोनों कंट्रीज़ हैं, एक का नाम है सऊदी अरेबिया और दूसरे का नाम है UAE। तो इनके बीच में जो डिवाइड हो रहा है, मतलब इनके बीच में जो टकराव हो रहा है वो एकदम पब्लिकली जो है वो सामने आ गया है पूरे वर्ल्ड के। उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इस आर्टिकल के अंदर। एक एक लाइन को मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा, कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो देखना, और कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि एक बार इसको जाके खुद से पढ़ना। इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है? इन मिड जुलाई द वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्टेड दैट अर्लियर इन दिसंबर द सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान नोन एज MBS has told a group of Saudi journalists that the UAE has stabbed us in the back and had threatened। तो जो मिड जुलाई में क्या हुआ, जो एक जर्नल रिपोर्ट करता है उसने रिपोर्ट किया कि जो सऊदी प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, जिनका नाम है MBS, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट को बताया कि जो UAE है उसने हमारे पीठ पे छुरा घोंपा है। ठीक है, मतलब ये इसको बोलते हैं स्टैबल्ड इन दी बैक, मतलब धोखा देना। और उसने क्या किया है, उसको डराने की कोशिश की है, उसको डराया है, धमकाया है। दे विल सी वट आई कैन डू। और उन्होंने क्या किया, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया आपको। फर्स्ट टाइम जो उन्होंने बोला कि जो UAE है उसने हमें धोखा किया है, स्टैबल्ड अस इन दी बैक। और उन्होंने क्या किया, उसको डराया, थ्रेट दिया UAE को कि वो देखेंगे कि हम लोग जो हैं वो क्या कर सकते हैं। He had added that his retaliation would be worse than what I did with Qatar। और उन्होंने ये भी बोला, जो सऊदी अरेबिया के प्रिंस हैं, कि वो देखेंगे कि जो हमारी रिटेलिएशन है, मतलब हमारा हम जो जवाब दे रहे हैं, हमारी जो पलट कर जो जवाब होगा, जो रिटेलिएशन होगा वो वर्स होगा जो हमने कतर के साथ किया था, उससे भी ज़्यादा जो है वो ख़राब होगा हमारा जो रिटेलिएशन होगा। रिकॉलिंग द 4 ईयर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ब्लॉकेड ऑफ द किंगडम्स नेबर फ्रॉम 2017। और उन्होंने रिकॉल किया जो उन्होंने ब्लॉकेड किया हुआ है, जो उन्होंने रोकें लगाई हुई हैं, सैंक्शंस लगाई हुई हैं, किसके ऊपर, जिसकी हमने बात की, मतलब जो कतर की उन्होंने बात की कि जो हम उनके साथ इतना बुरा बर्ताव करेंगे जो हमने कतर के साथ भी नहीं किया है। और उन्होंने उस चीज़ को याद किया, उस चीज़ को रिकॉल किया कि कैसे उन्होंने जो है पिछले 4 सालों से जो है वो ब्लॉकेड लगाया हुआ है कतर के ऊपर। 2017 थे। द क्राउन प्रिंस वॉज पॉसिबली इग्ड बाई द absence ऑफ द UAE रूलर शेख मोहम्मद बिन MBZ फॉर द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल समिट मीटिंग विद द विजिटिंग चाइनीज़ प्रेसिडेंट जिनपिंग। जो सऊदी अरेबिया के जो मतलब प्रिंस हैं वो शायद इस बात से इग्ड थे। इग्ड का मतलब होता है खफा होना, उदास होना, कि जो UAE के रूलर थे वो अब्सेंस रहे जब उनकी मीटिंग हुई, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की जब मीटिंग हुई चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ। तो उस टाइम पे UAE के जो प्रिंस थे वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। इस बात से शायद जो सऊदी अरेबिया के प्रिंस थे वो खफा थे। अब हम लोग बात करेंगे ऑब्वियस डिफरेंसेस इन रीजनल पॉलिटिक्स। ऑब्वियस मतलब जो इनके बीच में जो आमतौर पे डिफरेंसेस देखे जाते हैं, इनकी रीजनल जो पॉलिटिक्स है मिडल ईस्ट की, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। दिस सरप्राइजिंग आउटबर्स्ट सिग्नल द एंड ऑफ द कैमराडायर बिटवीन द सऊदी प्रिंस एंड UAE प्रेसिडेंट। अब ये कैमराडायर का मतलब क्या होता है? कैमराडायरी का मतलब होता है कि जो फ्रेंडशिप है, जो दोस्ताना है, ये जो आउटबर्स्ट हुआ है, मतलब ये जो एकदम धमाका हुआ है दोनों के बीच में, जो तनातनी हुई है, ये सिग्नल करती है कि जो कैमराडरी थी, जो फ्रेंडशिप थी इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, शायद उसका एंड हो गया, शायद वो ख़त्म हो गई है। When MBS first came into public life with his father's accession to the throne in 2015। जब जो सऊदी प्रिंस हैं, जो अभी के सऊदी प्रिंस हैं MBZ, जब वो पब्लिकली सबके सामने आए थे, जब उनके फादर को जो एक्सेशन मिला था, गद्दी मिली थी 2015 में, इट वॉज ऑब्वियस दैट ही हैड ए स्पेशल बॉन्ड विद MBZ। उस टाइम पे ये सबको लगता था कि उनकी बहुत अच्छी बॉन्ड है, और ये ऑब्वियस भी था किसके साथ, MBZ के साथ। ठीक है, उसके बाद क्या है,
Many observers believe that the Saudi prince in his later 20s then saw the more experienced MBZ as a मेंटोर। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को भी बिलीव करते हैं कि जो सऊदी प्रिंस थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उनके जो अर्ली 20s थे, मतलब जब वो 20 साल के थे, तो सा दी मोर एक्सपीरियंस MBZ एज ए मेंटोर। और उस टाइम पे वो MBZ को एक मेंटोर की तरह, मतलब एक साथी की तरह मानते थे उस टाइम पे। दी टू रॉयल्स बॉन्डेड देयर कंट्रीज़ एज ए स्ट्रेटजिक पार्टनर्स। और जो दोनों ये जो रॉयल्स थे, उन्होंने अपनी कंट्रीज़ को जो है एक स्ट्रेटजिक पार्टनर्स की तरह जो है वो काम किया, दोनों ने मिलके। दे वर पार्टनर्स इन दी वॉर इन यमन। दोनों जो कंट्री सऊदी अरेबिया और यूएई के जो लीडर्स थे, उन्होंने यमन में भी एक साथ काम किया। और वर्किंग टुगेदर दी स्ट्रेंथन दी LCC's रिजाइम इन इजिप्ट। और इजिप्ट में जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, दोनों ने उसको सपोर्ट किया। व्यूड ईरान एज ए रीजनल थ्रेट। और दोनों कंट्रीज़ जो है वो ईरान को एक थ्रेट की तरह, एक खतरे की तरह मानती थी। और दोनों जो है डिसलाइक दी मुस्लिम ब्रदरहुड एंड देन कोलैबोरेटेड क्लोजली टू इम्प्लीमेंट दी ब्लॉकेड ऑफ कतर के बारे में जो हमने बात की, जो ब्लॉक किया है सऊदी अरेबिया ने, जिसके ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं, दोनों कंट्रीज़ ने मिलके जो है उसके ऊपर सैंक्शंस इम्प्लीमेंट की थी। इन 2019 दे आल्सो सबवर्टेड द नेसेंट डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन सूडान बाय बैकिंग द आर्म्ड फोर्सेस अगेंस्ट द सिविलियन प्राइम मिनिस्टर। 2019 में उन्होंने क्या किया था, सबवर्ट किया था। सबवर्ट का मतलब क्या होता है, ये भी आप लोग लिख सकते हो। सबवर्ट का मतलब क्या होता है, मतलब किसी चीज़ को जो है डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करना। तो उन्होंने सबवर्ट किया था जो उस टाइम पे वहाँ की जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट चल रही थी, लोकतांत्रिक मूवमेंट चल रही थी, कहाँ पे, सूडान में, उसको भी उन्होंने क्या किया था, एकदम पलट दिया था, ठीक है। बाय बैकिंग द आर्म्ड फोर्सेस अगेंस्ट द सिविलियन प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने उस टाइम पे वहाँ की जो आर्म्ड फोर्सेस थी उनको सपोर्ट किया था उनके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, और जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस थी उसको एकदम पलट दिया था। बट ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स देयर डिफरेंसेस बिकम वेरी ऑब्वियस। लेकिन पिछले कुछ सालों से उनके डिफरेंसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इन जुलाई 2017 द UAE abruptly rejected the proposal to cut oil production put forward by OPEC plus country on ground that its bread production needed to be significantly increased। तो 2017 में क्या हुआ, जो UAE था उसने रिजेक्ट कर दिया, मतलब अचानक से अब्रप्टिवली रिजेक्ट कर दिया जो आइडिया था ओपेक प्लस कंट्रीज़ का, कि हम लोग क्या करेंगे, जो ऑयल प्रोडक्शन है उसको कम कर देंगे, कट कर देंगे, इस बेसिस पे कि उनकी जो ऑयल प्रोडक्शन है उसे हमें इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। जो UAE ने जो है वो साफ साफ मना कर दिया कि हम लोग अपनी ऑयल प्रोडक्शन को कम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अपनी ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है। अबू धाबी वॉज देन इन्वेस्टिंग हैवली इन ऑगमेंटिंग इट्स ऑयल प्रोडक्शन टू मोनेटाइज इट्स पोटेंशियल टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। जो UAE था उस टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा था। ऑगमेंटिंग का मतलब होता है बढ़ाना, अपनी ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाने को लेकर, ताकि वो मोनेटाइज कर सके, मतलब पैसा जो है उसको, उसकी जो मैक्सिमम एक्सटेंट तक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो पोटेंशियल है, जो उसकी क्षमता है, उसको बढ़ा सके। डिफरेंसेस दैन बिकम अपेरेंट इन सेवरल एरियाज ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स। और उसके बाद इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो रीजनल डिफरेंसेस थे वो सामने आने लगे। द UAE अब्रप्टिवली विदड्रॉ इट्स ट्रूप्स फ्रॉम यमन इन 2019। यमन में ये दोनों कंट्रीज़, वहाँ पे जो सिविल वार चल रहा था, दोनों कंट्रीज़ जो है वो मिलके काम कर रही थी, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे जो है हाउथीस ने कब्जा करके रखा हुआ है, वहाँ पे एक साउथर्न मूवमेंट भी चल रही है। तो दोनों कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे सपोर्ट कर रही थी सुन्नी लोगों को, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज़ जो है वो सुन्नी वहाँ इन दोनों कंट्रीज़ में मेजॉरिटी में है। तो दोनों कंट्रीज़ जो है वहाँ पे यमन वार में जो है वो इसे हिस्सा ले रही थी एक दूसरे के साथ मिलके। लेकिन UAE ने क्या किया, अचानक से उनके जो ट्रूप्स थे, जो सोल्जर्स थे, उनको विदड्रॉ कर लिया यमन थे 2019 में। बट कॉन्टिन्यू टू परस्यू ए सेपरेट एजेंडा ऑफ सपोर्टिंग दी सक्सेशनिस्ट मूवमेंट इन दी साउथ एंड मोबिलाइजिंग लोकल फाइटर्स बैकिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द साउथ। लेकिन उन्होंने अपना जो सेपरेट एजेंडा था, जो मुद्दा था, उसको जो है वो कंटिन्यू रखा, उसको पाने की कोशिश की। परस्यू का मतलब होता है पाना। और सपोर्ट किया वहाँ की जो सक्सेशनिस्ट मूवमेंट थी। सक्सेशनिस्ट मूवमेंट का मतलब क्या होता है, लोग वहाँ के जो इंडिपेंडेंस चाहते थे, जो वहाँ के जो साउथ के लोग हैं वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हाउथीस ने कब्जा करके रखा हुआ है, ठीक है। और जो वहाँ के जो सुन्नी लोग हैं वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जो हाउथीस वहाँ पे जो है वो शियास का ग्रुप है, और उन्होंने जो है उसकी कैपिटल पे कब्जा करके रखा है। तो ये दोनों कंट्रीज़ UAE और सऊदी अरेबिया जो ये सुन्नी मेजॉरिटी में है, तो ये सपोर्ट कर रहे थे साउथ की मूवमेंट को, सक्सेशनिस्ट मूवमेंट को। सक्सेशनिस्ट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट चाहना, सेपरेशन चाहना।
तो ये जो है वो सेपरेटली उनको मतलब एक अपना एजेंडा जो है उसको इसने कंटिन्यू करा और वहाँ के जो लोकल फाइटर्स हैं उनको बैक किया ताकि वहाँ के जो साउथ के लोग हैं उनको इंडिपेंडेंस मिल सके। द यूएई आल्सो एक्सपेंडेड इट्स मैरीटाइम फुटप्रिंट इन द रीजन बाय टेकिंग कंट्रोल ऑफ जेमनी पोर्ट्स एंड स्कोट्रा आइलैंड इन द गुल्फ ऑफ अडन एंड पैरिम आइलैंड एट द माउथ ऑफ बॉब एल मंडब। यूएई ने अपना जो मैरीटाइम फुटप्रिंट था उसको भी बढ़ाने की कोशिश की, जो ज़ेमनी पोर्ट्स थे उनके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, आइलैंड्स के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की। द यूएई देन एस्टैब्लिश बेसिस इन एरिटेरिया एंड सोमालीलैंड। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने जो बेसिस है, अपना जो एरिया है उसको वो एरिटेरिया और सोमीलैंड में भी बढ़ाए, दस पुटिंग इन प्लेस एन अनअसैलिएबल स्ट्रेटजिक नेटवर्क्स दैट लिंक्स द गुल्फ विद द रेड सी एंड द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो उसने क्या किया, एक अनअसैलिएबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग मतलब देख सकते हैं, ठीक है। मतलब उन्होंने एक अच्छा सा जो है वो एफर्ट लगाया, एक नेटवर्क बनाने की कोशिश की ताकि वो एक लिंक कनेक्ट कर सके गुल्फ को, जो है वो रेड सी और हॉर्न अफ्रीका के साथ कनेक्ट कर सके। सऊदी अरेबिया ऑन दी अदर हैंड वाज लेफ्ट टू डू फाइटिंग इन यमन, लेकिन सऊदी अरेबिया जो है वो मतलब फाइटिंग करता रहा जमन में, और विद लिटल टू शो फॉर इट्स एफर्ट्स ओवर 8 years, और उसके पास कुछ दिखाने के लिए भी नहीं था, पिछले 8 साल से वो एफर्ट लगा रहा है। द किंगडम ऑल्सो एक्सपीरियंस सेटबैक्स इन सीरिया वियर रशियन इंटरवेंशन इन 2015 ensured दैट असद गवर्नमेंट वुड नॉट बी टोपल्ड। तो सीरिया में जो है वहाँ की असद गवर्नमेंट को जो है वो सपोर्ट करती थी सऊदी अरेबिया, लेकिन सऊदी अरेबिया ने सेटबैक मतलब उसको धोखा मिला सीरिया में भी। वहाँ की जो वहाँ पे क्या क्या रशिया ने इंटरवीन किया, हस्तक्षेप किया 2015 में, और इंश्योर किया कि जो असद गवर्नमेंट है वो कभी भी टोपल्ड ना हो, मतलब गिरे ना। और ईरान के रिलेशन में जब यूनाइटेड स्टेट्स जो था वो फेल हो गया, जो उसकी मिसाइल्स थी और ड्रोन्स थी उनके जो अटैक हुए थे 2019 में, तो इन दोनों चीज़ों में जो है उसको सेटबैक मिला। दी पॉलस सिनारियो, पॉलस का मतलब होता है जिसमें धोखा हो रहा हो, तो ये जो सिनारियो था इसने एनकरेज किया सऊदी अरेबिया को टू परस्यू डी एस्कलेशन। एस्कलेशन का मतलब होता है जो वो फाइटिंग कर रही थी उसको कम करे और डायलॉग बनाने की कोशिश करे, बातचीत करने की कोशिश करे। दिस स्टार्टेड विद द लिफ्टिंग ऑफ द कटर ब्लॉकेड इन जनवरी 2021, और इसको उसने स्टार्ट किया जब उसने जो ब्लॉकेज किया था, जो सैंक्शंस लगाई थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उसको हटा दिया जनवरी 2021 में कतर में। एंड इनिशिएशन ऑफ डायलॉग विद ईरान इन बगदाद इन अप्रैल 2021, और उसने बातचीत स्टार्ट कर दी ईरान में, बगदाद में। दी यूएई वॉज रिलक्टेंट पार्टिसिपेंट इन बोथ इनिशिएटिव, और यूएई जो था उसने मना कर दिया दोनों इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट करने में। रिलक्टेंट का मतलब होता है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था यूएई इन इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट करने में। इट मेंटेन्स ए स्टडीड कूलनेस टूवर्ड्स कतर, उसने अपनी जो कूलनेस है उसको बना के रखा कतर के लिए। एंड इज़ परस्यूइंग इट्स ओन एंगेजमेंट विद ईरान, और ईरान के साथ भी उसने जो अपनी एंगेजमेंट थी उसको बढ़ा के रखा। दी यूएई आल्सो नॉर्मलाइज टाइज विद इसराइल इन अगस्त 2020, यूएई ने अपने जो रिलेशन थे इसराइल के साथ उसको भी ठीक कर दिया 2020 में। दस पब्लिकली डंपिंग दी सऊदी स्पॉन्सर्स अरब पीस इनिशिएटिव दैट रिक्वायर्स इसराइल टू अकोमोडेट पैलेस्टीनियन इंटरेस्ट बिफोर अरब स्टेट नॉर्मलाइज रिलेशन। तो उसने क्या किया, पब्लिकली डंप कर दिया, मतलब जो सऊदी का जो इनिशिएटिव था अरब पीस इनिशिएटिव, जिसके तहत इसराइल को क्या करना था, पैलेस्टाइन के जो इंटरेस्ट हैं उसके जो मतलब उसके जो फ़ायदे हैं उसको देख के जो है उसको अकोमोडेट करना था, उसको सपोर्ट करना था, ताकि वो मतलब अरब स्टेट से नॉर्मलाइज रिलेशन करने से पहले उसको ये सारी चीज़ें करनी थी। ये था अरब पीस इनिशिएटिव, लेकिन इसको भी उसने जो है डंप कर दिया, मतलब एकदम मना कर दिया। लेटर द किंगडम इनिशिएटेड द रीएडमिशन ऑफ सीरिया इनटू द अरब लीग इन मई दिस ईयर, और अभी क्या हुआ इस साल, जो सऊदी अरेबिया है उसने सीरिया को जो है वापस से अरब लीग में शामिल कर दिया इस साल में। बट MBZ फेल टू अटेंड दी समिट, लेकिन MBZ ने इस समिट को अटेंड नहीं किया। इन सूडान दी टू गुल्फ कंट्रीज़ आर नाउ बैकिंग डिफरेंट जनरल्स, और जो सूडान कंट्री है उस कंट्री में दोनों जो ये कंट्रीज़ हैं यूएई और सऊदी अरेबिया अलग अलग जनरल्स को सपोर्ट कर रही हैं। बाई द किंगडम सपोर्ट आर्मी चीफ बुरहान, द यूएई इज़ बैकिंग मिलिटिया लीडर डागलो। जो यूएई है ठीक है, जो सऊदी अरेबिया है वो आर्मी चीफ को सपोर्ट कर रहा है, और यूएई जो है वो मिलिटिया लीडर डैगलो को सपोर्ट कर रहा है। तो दोनों जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, दस प्रोलॉन्गिंग द डिस्ट्रक्टिव सिविल कन्फ्लिक्ट, और दोनों कंट्रीज़ जो हैं जो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको बढ़ा रही हैं।
The UAE is also said to be uncomfortable with the speed with which Saudi Arabia normalized ties with Iran in March this year. UAE जो है इस चीज़ से भी अनकम्फर्टेबल है जिस स्पीड से जो सऊदी अरेबिया है वो अपने रिलेशन अच्छे कर रहा है ईरान के साथ, ठीक है। क्योंकि आपको पता है सऊदी अरेबिया जो है वो ईरान के साथ उसका रिलेशन अच्छा हुआ, उसमें चाइनीज़ गवर्नमेंट ने जो है इंटरवीन किया और दोनों के रिलेशन को जो टाइज़ को जो है वो अच्छा करने की कोशिश की थी। ये आर्टिकल भी मैंने आपको पढ़ाया था। अब हम लोग बात करेंगे कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में सेम सेक्टर में जो है वो कंपटीशन चल रहा है। सऊदी यूएई कंपटीशन हैज़ नाउ टच डोमेस्टिक एरियाज़ वेल, और सऊदी और यूएई में जो रिलेशनशिप है वो अभी डोमेस्टिक एरियाज़ में भी पहुंच गया है। दी टू कंट्रीज़ आर सीकिंग रीजनल प्राइमेसी इन दी सेम सेक्टर्स। दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो प्राइमेसी चाहती हैं, प्रधानता चाहती हैं सेम सेक्टर्स में, चाहे वो ग्लोबल बिजनेस हो, टूरिज्म हो, फाइनेंस हो, टेक्नोलॉजी हो। सऊदी अरेबिया इज़ आल्सो वांटिंग टू बिकम दी प्रिंसिपल हब फॉर रीजनल ट्रेड। सऊदी अरेबिया जो है वो एक प्रिंसिपल हब बनना चाहता है, केंद्र बनना चाहता है ट्रेड का, और वो चैलेंज करता है यूएई को जो कि एक डोमिनेंट प्लेयर है। बोथ कंट्रीज़ आर परसुइंग एम्बिशियस प्लान्स टू डेवलप पोर्ट्स इन दी गुल्फ एंड दी रेड सी। दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो बंदरगाह बनाना चाहती हैं रेड सी में, ठीक है, गुल्फ में और रेड सी में, एंड इमर्ज एज ए मेजर प्रेजेंस इन दी लॉजिस्टिकल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स अंडर चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और दोनों कंट्रीज़ जो हैं अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहती हैं जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है चाइना का, जिसके तहत वो बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो मेजर स्मॉल इन स्माइज यूएई मेड इट क्लियर दैट इट विल नॉट बी किंगडम्स यूनियन पार्टनर इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड लॉजिस्टिकल एरिनाज। यूएई हालांकि साइज़ में छोटा है लेकिन उसने सीधे सीधे बोल दिया कि वो एक यूनियन की तरह काम नहीं करेगा सऊदी अरेबिया के साथ, चाहे वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिलेशन हो। इट कंपनसेट फॉर इट्स स्मॉल साइज विद विजन, डायनमिक्स एंड एम्बिशन ऑफ इट्स लीडर। वो कंपनसेट करेगा, मतलब वो कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, अगर आप में किसी चीज़ की कमी है तो आप उसको कैसे दूर करते हो, मतलब किस तरह से उसका कर्ज चुकाते हो, किस तरह से उसको दूर करते हो। तो वो कंपनसेशन करेगा अपना जो उसका स्मॉल साइज़ है, किसके थ्रू, उसके जो विज़न है, उसका जो लक्ष्य है, डायनमिक्स है, एम्बिशंस है। इट्स हैड स्टार्टेड इन ग्लोबल इंटरेक्शन इन द एरियाज ऑफ ट्रेड, कनेक्टिविटी, टूरिस्ट, फॉरेन्स एंड टेक्नोलॉजी एंड अट्रैक्टिव एज ए बिजनेस फ्रेंडली एंड पीपल फ्रेंडली लोकेल एंड इट्स सक्सेसफुली कल्टिवेटेड ओवर सेवरल डिकेड्स। वो एक अच्छा रिलेशन, अच्छा फ्रेंडली रिलेशन जो है बाकी कंट्रीज़ के साथ दिखा रहा है और एक अच्छा पार्टनर जो है वो उभर के आ रहा है। Hence competition rather than cooperation is likely to define ties between the two Gulf neighbors। तो दोनों जो नेबर्स हैं यूएई और सऊदी अरेबिया, इनके बीच में कंपटीशन ज़्यादा दिख रहा है rather than cooperation। However, the kingdom's leadership position in the Arab and Islamic world and its central place in global energy, business and finance will ensure that its prominent place in the regional and world politics and economics will remain unchallenged। हालांकि जो सऊदी अरेबिया है उसकी जो लीडरशिप है पूरे वर्ल्ड में और इस्लामिक वर्ल्ड में, और उसका जो मतलब मेन पोजीशन है, प्रेमिनेंट प्लेस है रीजन में और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वो इस चीज़ को एंश्योर करेगा कि उसको कोई भी चैलेंज ना कर सके, वो अनचैलेंज रहे। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। अब आप इसको एक बार खुद से पढ़ लेना। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम आपको जो लिंक है वो मेरे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो बच्चा नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।